कोई भी यहाँ काम का नहीं है। मैं सबको काम से निकाल दूंगा। पहले थोड़ी प्रतीक्षा तो कर लीजिए महाराज, पूरे राज्य में घोषणा करवाई जा रही है। और उससे भी काम नहीं बना तो? इस बार अब कोई भी गड़बड़ नहीं होगी महाराज, कोई न कोई व्यवस्था तो हो ही जाएगी। तुम्हारी व्यवस्था से ही मेरी अवस्था बिगड़ जाती है, समझे तुम? वो तो मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। कुछ कहा क्या मंत्री? नहीं, मैं तो अपने ही मन में बड़बड़ा रहा था महाराज। सुनो, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि मेरा राशिफल देख के मुझे पहले से ही सावधान कर दे। जी यही होगा महाराज। सुनो सुनो सुनो, महाराज का राशिफल देखकर उनका वक्त कैसे बीतेगा ये बताना होगा। और उस भविष्यवाणी से अगर महाराज खुश हुए तो उसे पुरस्कार मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। क्यों जी, लोगों का भूत भविष्य बताकर बहुत अपनी तारीफ करते हो। जरा जाओ, महाराज का समय कैसा बीतेगा ये बताकर पुरस्कार लेकर आओ। अरे सुनने से ऐसे क्या साथ में भाग जाऊं? हाँ, कोई भविष्य देखना नहीं आता आपको, आपके गुण समझ गई मैं। सुनो भाग्यवान सुनो, मैं भविष्य जान लेता हूँ बस, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। महाराज को अगर अभी कुछ बताया तो ये अपने लिए मुसीबत को खुद ही बुलाना होगा। ठीक है, तो आपके ये चमत्कार अब हमारी किस्मत बदलेंगे, मैं भी जरा देखूं। वाह, क्या सौभाग्य है हमारा, आप लोगों की तरह प्रसिद्ध ज्योतिषी आखिर हमारे यहाँ पर पधार ही गए। हाँ, अगर हम महाराज के किसी काम आ सके तो खुद को धनी समझेंगे मंत्री जी। महाराज की सहायता करना ही हमारा धर्म है। मुझे पता है ये लोग पुरस्कार के लालच में दौड़ते हुए आए हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मंत्री जी, महाराज की राशिफल समझकर मैं उनकी समस्या का समाधान करूंगा। और हम क्या बैठे बैठे देखेंगे? ठीक है, तो मैं एक एक करके सभी को महाराज के पास ले जाऊंगा। मैं आ गया महाराज, और देखिए अपने साथ ज्योतिष शास्त्री को भी लेकर आ गया हूँ महाराज। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। सिर्फ आने से काम नहीं होगा, तुम्हें कुछ करके भी दिखाना होगा मुझे। महाराज, पहले आपकी एक राशि चक्र बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसी के अनुसार आपका दिन काल समय कैसे बीतेगा वो बताया जाएगा। तो जब सब कुछ जानते ही हो तो जो करना है वो जल्दी से करो। हाँ, राशि का काम बासी करने का कोई फायदा नहीं। महाराज, आपके जन्म की तारीख और समय का पता चलने पर मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। अरे वाह 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 वाह, अगर सब मैं ही बता दूं तो फिर तुम क्या करोगे? महाराज, जिस प्रकार इतना क्रोध दिखा रहे हैं इससे पता चलता है जरूर महाराज की राशि वृषक है। क्या हुआ, इतना सोच क्यों रहे हो तुम? मैंने सोच विचार कर देखा महाराज कि आपकी राशि वृषक है और इसी वजह से आप अति शीघ्र ही अपनी संतान सफलता और कर्मों की वजह से प्रसिद्ध होंगे। क्या कहा? मैं वृषक राशि का हूँ और मेरी संतान और सफलता की वजह से प्रसिद्ध होऊंगा मैं। ए मंत्री। हाँ? अरे वही तो, महाराज की तो कोई संतान ही नहीं है, तो फिर सफलता कहाँ से होगी ज्योतिषी? क्या लगता है फिर गणित में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है महाराज? हाँ, हुई है, और ज्यादा गड़बड़ होने से पहले इस ज्योतिष को तुरंत कारागार में डाल दो। जाओ। महाराज, जरा एक बार इस ज्योतिषी की बात सुनिए ना महाराज। हाँ, लगता है फिर से किसी और को पकड़ के लाए हो। पकड़ कर नहीं लाए महाराज, ये समझ लीजिए कि मैं खुद ही चल के आया हूँ यहाँ पे। चलो समझ गया, अब क्या बताना चाहते हो बताओ। हाँ अवश्य महाराज, मैंने गणना करके ये देखा है कि आपकी राशि मेष है, इसलिए आलस्य और उदासीनता के कारण शुभ योग हाथ से निकल सकता है महाराज। मजाक करने की कोशिश कर रहे हो क्या?
मेरे साथ? इतने सारे अच्छे पशु पक्षी रहते हुए भी मुझे भेड़ बना रहे हो? अरे हाँ, सच में। और एक बात सुन लो, मेरे जीवन में आलस्य और उदासीनता का कोई भी स्थान नहीं है। अच्छा, वो अब नहीं है क्या? तो फिर अब वो मेरा मतलब वो मैं ऐसी अनाप शनाप बातें करने के लिए इस ज्योतिष को तुरंत कारागार में डाल दो। अरे नहीं, मर गया। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? अरे छोड़ दीजिए महाराज, महाराज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आज सुबह से ही मेरे शरीर में पता नहीं क्यों सुस्ती सी लग रही है। पता नहीं आज का दिन कैसे बीतेगा। अब बस वही बताने के लिए तो आए हैं महाराज, है ना? अच्छा, फिर से और एक ज्योतिष को लेकर आ गए तुम। अगर इसने भी कुछ अनाप शनाप बातें की तो मैं ऐसा मारूंगा कि इसकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। कुछ भी करके महाराज को खुश करना ही होगा। महाराज की राशि फल पर विचार करके सब बताना पड़ेगा आपको। महाराज की राशि अब ये भी बताना पड़ेगा। हाँ तो बताओ। महाराज, आपकी राशि सिंह के अलावा और क्या हो सकता है? अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरों की गलत कोशिशों से अगर सावधान नहीं रहे तो आप पर मुसीबत आ सकती है। शत्रु अलग अलग तरीकों से डरा सकते हैं। ऐसी मीठी मीठी बातें करने से तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। शत्रु मुझे डराएंगे, ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ज्योतिष? हाँ, इसे भी तुरंत कारागार में डाल दो। परंतु महाराज नहीं, मतलब ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है। क्या बात है मंत्री जी? घोषणा करवाने के बाद भी ऐसा कोई नहीं आया ना जो कि महाराज की चिंता को दूर कर पाए, है ना? चिंता तो दूर होने की बजाय दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। कोई भी राशि महाराज को पसंद नहीं आती है, फिर राशि फल निकलेगा कैसे? लेकिन महाराज को संतुष्टि नहीं मिली, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? ये बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि ऐसी वैसी राशि महाराज को बताकर मिलेगा ही क्या? अरे सुनो, वृश्चिक, मकर, मीन, अगर ये सारी राशि बताकर महाराज का दिमाग गर्म कर दिया ना तो महाराज सर मुंडवाकर काला रंग करवाकर गधे की पीठ पर बैठाकर घुमाएंगे। हाँ, अगर आप कहें तो महाराज का दिमाग मैं भी घुमा सकता हूँ। हंसी तो देखो इनकी। कौन सा ऐसा बड़ा काम करके आए हैं, मैं भी तो सुनूं। अभी तक किया नहीं है पर अब करूँगा। सारे ज्योतिषी पकड़े गए हैं, इसीलिए अभी ही महाराज के राशि फल पर विचार करके उनके भविष्य के बारे में बताना होगा। लेकिन अगर महाराज को गुस्सा आ गया और सबकी तरह आपको भी पकड़ लिया तो क्या करेंगे जी? चिंता मत करो भाग्यवान, चिंता मत करो। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, बाद में ये देख लेना तुम। बार बार बस एक ही चीज चल रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और मेरे दिमाग को गर्म कर रहे हैं। अब देखिए दिमाग जरूर ठंडा हो जाएगा महाराज। अब किसे पकड़ लाए हो मंत्री? ये कौन है? जी मैं सुबोध हूँ महाराज, आपकी प्रजा। अरे तुम खड़े क्यों हो? वो अब रेखा गणित द्वारा राशि पर विचार करो ना तुम। उन सब की मुझे कोई जरूरत नहीं है। महाराज की ललाट देखकर स्पष्ट पढ़ पा रहा हूँ। महाराज की राशि सरसी है। ऐसा क्या? हाँ नहीं, हाँ इसलिए तो आप जिसे एक बार पकड़ लेते हैं वो फिर बच नहीं सकता। स्पष्ट देख सकता हूँ, शत्रुओं के विरुद्ध नए कार्यों का उदय होगा और निर्माण के नए कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। पर मैंने तो पहले ऐसी किसी राशि के बारे में तो सुना ही नहीं है। महाराज, अब आप अन्य लोगों के समान तो है नहीं ना, इसलिए आपकी राशि भी बिल्कुल
अलग ही है। 12 राशियों के आगे आपकी राशि है 13 नंबर की राशि। बिल्कुल सही कहा। सही पकड़ा है तुमने, बिल्कुल सही। वाह 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 वाह। फिर अब तो सब ठीक है ना? अब मैं जाकर निश्चिंत हो गया हूँ। नहीं नहीं, अभी कहाँ ठीक हुआ है। अब से सुबोध ही मेरा राज ज्योतिष होगा। हाँ, ऐसे इंसान की ही तो जरूरत थी मुझे। महाराज की नजर बहुत पारखी है। जिसके पास दिमाग है, फायदा भी उसी को होता है। महाराज की जय हो महाराज की।